जुड़वा शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। इस्लामाबाद में दिन के वक्त रात का समा, कई सड़कें ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में जमा होने लगा। शदीद यालाबारी से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत गिर गई। मुतअद्दिद 11 केवी फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग की शिकायत। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। आइस्को हुक्काम का कहना है दरख्तों और साइन बोर्ड्स गिरने से बिजली की तारें और खंभे मुतासिर हुए हैं। टीमें मुतहर्रिक और बिजली की बहाली के लिए कोशां हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मजीद 1 से 3 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सवात, मैंगोरा, मानसहरा, मर्दाना और बुनेर में तेज बारिश। सवात और मैंगोरा में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। एबटाबाद में भी बादलों की घन गरज। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी बादल खुलकर बरस रहे हैं। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। आइंदा 24 घंटे तक बेशतर इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरसेगी। अफराते ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखी जाए। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF का पाकिस्तान के साथ बजट मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF हुकाम का कहना है कि फंडिंग का अगला जायजा दूसरी शशमाही में होगा। ज़र मुबादला की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। IMF चाहता है कि आइंदा बजट के अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। IMF के नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई है। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई है। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए जोर दिया ताकि कोई खला न रहे। करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सके। तामीरी बातचीत करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान सफारती सतह पर मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद बैरूनी दौरों पर रवाना होंगे। कल से तुर्किया, अज़रबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उन ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर जामे गुफ्तगू करेंगे। भारत से कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। 29 और 30 मई को ताजिक दारुल हुकूमत दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस प्राय ग्लेशियर्स में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। जज और कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को भारत से जीत पर मुबारकबाद दी। बानी के वकील ने जरा करते हुए सवाल किया कि क्या आप पर इल्जामात तहरीरी तौर पर लगाए गए हैं? सियासत में ऐसे इल्जामात लगते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर बात नहीं की। बानी ने 28 अप्रैल परेड ग्राउंड में जलसा किया था। 29 अप्रैल को निजी अखबार में उसी तकरीर से मुताल्लिक़ खबर शाया हुई थी। वकील ने सवाल किया कि पनामा केस का फैसला क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, फैसले का मुझे इल्म नहीं, मैं फरीक नहीं था, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। उधर वज़ीर-ए-आज़म और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस अदम पैरवी पर खारिज कर दिया गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बनते हैं। आइंदा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सिख बिरादरी की भारत की जानिब से मजहबी इबादत गाहों पर हमले की मज़म्मत। सिख तंजीम ने आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर कर दी। भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्विट्ज़रलैंड में कायम तंजीम ने भारतीय ड्रोन हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि 7 और 8 मई की रात भारत ने ननकाना पर ड्रोन हमला किया, जिसे पाकिस्तानी फौज ने पसपा किया। मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं।
भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज पर इत्मीनान का इजहार, इस्लाहाती एजेंडे की भी तारीफ। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एलामिया जारी कर दिया। इंसानी सरमाए की तरक्की, ख़वातीन की तालीम, पानी और सफाई तक रसाई पर बातचीत की गई। मौसमियाती लचक, कुदरती आफात से निमटने और निजी शोबे की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। MD वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पायदार मुआशी बहाली के लिए इंसानी सरमाया, मुआशी इस्तेहकाम और निजी शोबे की तरक्की अहम तरीन है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से भी वफ्द की मुलाकात, वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज़ पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत हिफ्ज़ान सेहत को बेहतर किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साल टारिफ मंजूर, 43 अरब के यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूली की इजाज़त। मल्टी ईयर टारिफ में फी यूनिट ₹3.31 इजाफे की इजाज़त भी मिल गई। नेपरा के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम से 50 अरब से ज़ायद आमदन का हदफ मुकर्रर किया गया है। फैसला मौजूदा बिलों पर किसी इजाफी बोझ का बायस नहीं बनेगा। मुल्क भर में यकसां टैरिफ पॉलिसी के तहत वसूली जारी रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए 14% रिटर्न ऑन इक्विटी की मंजूरी। ट्रांसमिशन के लिए 12% रिटर्न ऑफ इक्विटी मंजूर किया गया है। किसान इत्तेहाद का हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा। शिकवे शिकायत की ढेर लगा दिए। सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा कि सुना है ज़राअत IMF के निशाने पर आ गई है। हुकूमत हम पर टैक्स लगाने जा रही है। पहले ही हमें हर फसल में नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक फसल में ही 1600 अरब का टीका लगा। कोई पैकेज नहीं मिला। जायज़ रेट तो दे देंगे। गुंदम में अरबों खरबों का फ्रॉड हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। कॉटन की दरामद में 300% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी काश्तकार फसल उगाए तो GST लगा देते हैं। काश्तकार को पता ही नहीं कि रेट क्या मिलेगा, फिर आगे कैसे जाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिब्बी में पारा सबसे ज्यादा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। नौकंडी में 45 रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मौजूदाड़ों में 49, सखर में 46 तक पहुंचा। कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। उधर बहरा अरब में हवा का दबाव डिप्रेशन में तब्दील। कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जुनूब मशरिक में है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक डिप्रेशन के मशरिक की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय रियासत कॉन्किन के साहिल से टकरा सकता है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिलहाल तूफान से कोई खतरा नहीं। डिप्रेशन तूफान में बदला तो श्रीलंका का तजवीज़ करदा नाम शक्ति दिया जाएगा। माहीगीरों को एहतियातन खुले समुंदर में न जाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने लंदन मैराथन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ और 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। कहा मोना खान ने साबित किया कि ख़ातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी एथलीट्स दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पिंक गेम्स में 1300 ख़ातीन ने हिस्सा लिया। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। मोना खान ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध को सिंधी अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच भी पेश किया गया। जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पैवंदकारी आला समात की तनसीब बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। चारों पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज सेहत कार्ड प्लस में शामिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के लिए फलाही इक़दामात उठा रही है। मुशरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मर्दान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओपीडी का आगाज भी जल्द किया जाएगा। बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। उन्होंने बातों से नहीं अमली इक़दामात से नौजवानों के दिल जीते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं लैपटॉप्स दे रही हैं। नौजवान जलाओ घेराव और मारधाड़ की सियासत से तंग आ गए हैं। अपने मज़मूम मकासद के लिए नौजवानों की जहन साजी करने वाले असल दुश्मन हैं।
ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। वो हमें अलहदा करने की साजिशें करते हैं। हुकूमत को न सिर्फ ये साजिशें नाकाम बनानी हैं बल्कि अमन भी फराहम करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फौजदार में बच्चों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई एतराज़ नहीं है। पाक भारत जंग में भी इसराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया। अगर पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर इक़दामात करे तो तनाज़ा कश्मीर भी हल हो जाएगा। जमात इस्लामी ने 1 जून को हैदराबाद में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे का ऐलान कर दिया।